बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईबे अकाउंट के सेलर मैट्रिसेस के बारे में। बेसिकली ईबे सेलर्स को कैटेगराइज कर रहा होता है इन सेलर मैट्रिसेस की बेस पे। 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं ईबे सेलर्स के। एक बिलो स्टैंडर्ड, उसके बाद अबव स्टैंडर्ड और देन टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर जो होता है उससे ऊपर मज़ीद 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर ईबे आपको कैटेगराइज करता है। एक टॉप रेटेड प्लस सेलर और एक पावर सेलर। बेसिकली मैट्रिसेस जो होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं एज ए सेलर, और आपकी जो परफॉर्मेंस है ईबे उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से इवेलुएट करता है। लाइक कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आप कितनी देर में शिप कर रहे हैं, और अगर आप इन टाइम शिप कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसे ही आप शिपिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं जो मतलब डिले के साथ आपका ऑर्डर जो है वो शिप कर रही है, राइट। तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं हम इंशाल्लाह आज उसको 1 बाय 1 देखेंगे। ये हमारा एक अकाउंट है, इसका अभी जो करंट स्टेटस है या करंट सेलर लेवल है वो अबव स्टैंडर्ड है, राइट। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स लाई कर रहे हैं। एक है कि ट्रांजैक्शन यू कैंसल्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ स्टॉक और केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। जो इसमें पहली डेफिनेशन है कि ट्रांजैक्शन यू कैंसल्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, कि एज ए सेलर अगर आपको कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको कैंसिल करवा रहे हो इस रीज़न के साथ कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो देन आपको ये एक डिफेक्ट जो है ईबे की तरफ से आ जाता है। और जो दूसरा इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। अगर आपके बायर को आपके साथ कोई इशू आया है, उसको आइटम जो है वो विद इन टाइम डिलीवर नहीं हुई है, या फिर उसको आइटम मिली है लेकिन वो डिफेक्टिव है और आप विद इन टाइम उसको एंटरटेन नहीं कर पाए और ईबे ने अपने बिहाफ के ऊपर उसको रिफ़ंड कर दिया है या उसके पैसे जो हैं वो उसको वापस कर दिए, तो आपको एक डिफेक्ट पड़ जाएगा, राइट। तो इन दोनों को एक्यूमुलेट करके आपके पास ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट आ जाता है। टॉप रेटेड सेलर रहने के लिए आपके पास जो इसकी लिमिट है वो 0.50% है कि आप 0.50 तक इसको बियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अबव स्टैंडर्ड में चले जाएंगे या बिलो स्टैंडर्ड में फॉल करेंगे। टॉप रेट रहने के लिए आपको इसको 0.50 तक मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लेट शिपमेंट रेट के ऊपर। अगर आपको कोई ऑर्डर आ रहा है और आप उसको विद इन हैंडलिंग टाइम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हैंडलिंग टाइम मतलब कि आपने उसको उस ड्यूरेशन के अंदर ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर देनी है। तो अगर आप उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं करते, मतलब आपने उसको जो आइटम है वो विद इन टाइम शिप नहीं किया, तो आपको यहाँ पे एक डिफेक्ट आ जाता है ईबे की तरफ से। तो जो यहाँ पे इसकी परसेंटेज है वो आपको 3% या उससे कम मेंटेन करनी पड़ती है टॉप रेटेड सेलर रहने के लिए। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपका जो टॉप रेटेड का बैच है जो वो ईबे वापस ले लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हर वो केस जो आप विद इन टाइम रिजॉल्व नहीं कर पाते, लाइक कस्टमर को कोई भी इशू आ गया तो आपने उसको विद इन टाइम हैंडल नहीं किया, उसे एंटरटेन नहीं किया, लाइक उसने कहा कि मेरी आइटम ख़राब है या उसको आइटम अभी तक नहीं मिली, तो जो भी सिनेरी होता है आप उसको रिफ़ंड नहीं कर पाते विद इन टाइम, या उसको आप रिप्लेस जो आइटम की रिप्लेसमेंट है वो नहीं भेजते, तो आपको ईबे की तरफ से एक डिफेक्ट आ जाता है। तो आपको टॉप रेटेड रहने के लिए इसको 0.30% या उससे कम पे मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड, कि वो तमाम ट्रैकिंग आईडीज़ या वो तमाम ऑर्डर्स जो बेसिकली आपको रिसीव हुए हैं, आपने उन सब की ट्रैकिंग आईडीज़ जो है वो विद इन टाइम
अपलोड कर दी हैं और वो वैलिड ट्रैकिंग आईडीज़ आपने अपलोड की हैं, फेक नहीं की, तो ईबे उनको वैल्यूएट करता है। ईबे देखता है कि जो आपने ट्रैकिंग आईडी जो है अपलोड की है तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर है वो टाइमली शिप भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ईबे उसे मॉनिटर करेगा और देन उसको इवेल्यूएट करेगा। टॉप रेटेड रहने के लिए आपको ये ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड वाला जो मैट्रिक्स है आपको इसको 95% या उससे ज़्यादा पे मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये सभी मैट्रिसेस हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं एक अच्छे ईबे सेलर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इस अकाउंट पे अगर आपको मतलब आप इसको एनालाइज करते हैं तो जस्ट जो ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड वाला जो फिगर है हमें इसको 95% तक लाना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको 95% के ऊपर लेके आएंगे तो इंशाल्लाह जो है इसको टॉप रेटेड सेलर बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आपको मज़ीद एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसी तरह ये एक अकाउंट है, नो ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, नो लेट शिपमेंट रेट और केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। इसका जो अकाउंट है वो भी क्लियर है, जस्ट जो ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड है ये 95% होता है जैसे ही, तो ये टॉप रेटेड सेलर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक अकाउंट है, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट 0, लेट डिलीवरी रेट 0, केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन 0। और इसको अगर हम मतलब ईबे ये कह रहा है कि अगर हम आज ही इवेल्युएट करते हैं यो तो ये जो है ईबे टॉप रेटेड सेलर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ईबे जो है ये जो रेटिंग कर रहा होता है ये एवरी 30 डेज कर रहा होता है आपकी, राइट। इसी तरह ये एक अकाउंट है, नो ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, नो लेट शिपमेंट रेट, केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन 0 और ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड 98.08%। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो बैज है वो टॉप रेटेड का है। तो ये था ईबे सेलर मैट्रिसेस के हवाले से। हमें इसको मतलब जितना बेहतर हम इसको मेंटेन कर सकेंगे उतना बेहतर जो है वो सेलर लेवल जो है ईबे हमें उस पर रेट कर रहा होगा। और जैसे जैसे आपका मतलब सेलर लेवल बेहतर होता जाता है, टॉप रेटेड हो जाते हैं आप, उसके बाद टॉप रेटेड प्लस पे चले जाते हैं, देन आप पावर सेलर जो है वो कंसिडर होंगे। तो उसमें आपके पास ऑटोमेटिकली जो सेल्स हैं और आपके अकाउंट की जो सर्च रिजल्ट्स में अपीयरेंस है वो मज़ीद बेहतर होती जाती है। तो आपको अपनी सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए, अपने अकाउंट की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए और सर्च रिज़ल्ट के अंदर बेहतर पोजीशन पर रैंक करने के लिए आपको इन सेलर मैट्रिसेस को कंसीडर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम।